श्री रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 149 149। गौरी पंडित अति विद्वाना तांत्रिक भक्त सकल जग जाना। सभा माज जब करहि प्रवेशा हारे रे कहीं आवेशा। सत्य रहियस करहु घोषा तर्क जितहि तब ज्ञान भरोसा। ठाकुर पहि जब प्रथम आवा दस सुभाव दस शक्ति बतावा। जस पंडित हारे रे गावा राम कृष्ण दस दुगुन सुनावा। पंडित भात शक्ति विहीना जनु विषधर सुन बांसुरी धूना। सूद भयहु मन भयहु मलिना भयहु प्रसन्न आम जब छीनम। प्रथम ही भेट आम सब नासा बड़ा भगति अरु ज्ञान पिपासा। राम कृष्ण कै जान प्रभावा हरषित मन मन अति सुख पावा। मंदिर मामा काली विनय करत कर जोर। हरहु दुख अवसाद सब हरहु अहम अति मोम। वैष्णव चरण के साथ और अन्यान्य पंडितों का एक सभा हो चुकी है। भैरवी ब्राह्मणी मथुरानाथ को और श्री रामकृष्ण देव को अवतार के रूप में सबके सामने वह शास्त्रों को लेकर के तर्क विचार करके अपने अनुभव से श्री रामकृष्ण देव अवतार हैं यह बात वह सिद्ध कर रही हैं। फिर एक पंडित सभा का आयोजन का यह भूमिका चल रही है। गौरी पंडित जो बड़ी ही विद्वान थे और तांत्रिक भक्त थे, एक बार उनको आमंत्रण किया गया। वे आते हैं प्रभु श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात करने के लिए। वे जहाँ भी जाते हैं तर्क विचार करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, तो अपने साथ में एक अंगोछा और एक लोटा ले जाते हैं तथा जहाँ भी जाते हैं प्रवेश करते ही वे हा रे रे ऐसा कहते हुए बड़े आवेश में आकर के जोर से, जितने जोर से हो सकता है वे कहते हैं। इस बार भी जब वे श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात करने के लिए आए, पंडित सभा का आयोजन किया गया था। तब पहले वे श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात करने के लिए आते हैं। तो जैसे उनके कमरे में प्रवेश करते हैं, श्री रामकृष्ण देव के कमरे में गौरी पंडित जो हैं हा रे रे कहते हुए बड़े ज़ोर से उच्चारण करते हैं।
शक्ति हर है। ऐसा करके वे दूसरों की शक्ति को अपने में हरण कर लेते हैं और उसके बाद फिर तर्क विचार जो करते हैं, वाद विवाद करते हैं ज्ञान को आधार बना करके, ज्ञान के भरोसे, और वे जीत जाते हैं। इस बार भी जब वे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आते ही जब वे हा रे करते हैं, तब प्रभु श्री रामकृष्ण देव उन समस्त मर्मों के जानने वाले पंडित के बारे में, पंडित को आते हुए देख करके उन अपने अंतर्चक्षु से उनके भूत और भविष्य को सब जानने वाले भूत और भविष्य को जान गए, उनकी शक्ति को पहचान गए। तो जैसे ही पंडित ने श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश करके हा रे करके जोर से उच्चारण करने लगे, श्री रामकृष्ण देव उससे भी दुगुनी, राम कृष्ण तद दुगुन सुनावा, रामकृष्ण देव जो है उससे भी दुगुनी स्वर से उसे सुनाते हैं। और इस प्रकार से अब जो पंडित में जो शक्ति थी वह श्री रामकृष्ण देव में चला जाता है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की आवाज़ जो है पंडित की आवाज़ से ऊंची थी। पंडित भा तब शक्ति विहीना, पंडित जो है शक्ति विहीन हो जाती है। वैसे ही जैसे जनु विषधर सुन बांसुरी बीना, बांसुरी को आवाज़ सुन करके विषधर जो है, विषधर सांप भी जैसे केचुए की तरह हो जाती है, वैसे ही पंडित भी जो हैं सहज सरल और श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख एक छोटा सा बालक की भांति हो गए। और यह देख करके कि वे इस प्रकार से अपने आप को शक्तिहीन जान करके क्षुब्ध भयं मन भयं मलिना भयं प्रसन्न अहम जब चीना, उसका मन जो है पहले तो क्षुब्ध होता है, मलिन होता है, दुखित होते हैं अपने को इस प्रकार से शक्तिहीन जान करके, लेकिन बाद में अहंकार जब देखता है कि मन में अब अहंकार जो था, पहले विद्या का अहंकार था, वह विद्या का अहंकार चला गया है, तब गौरी पंडित भी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रथम ही भेंट अहम सब नासा, बढ़ा भगति अरु ज्ञान पिपासा। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के साथ पहले भेंट में ही उनके नाश, अहम का नाश हो जाता है और उसके जगह में बढ़ा भगति और ज्ञान पिपासा, उनके हृदय में भक्ति बढ़ती है तथा ज्ञान के प्रति पिपासा, ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। राम कृष्ण कै जान प्रभावा, हरसित मन मन अति सुख पावा। इसे रामकृष्ण देव का ही प्रभाव समझ करके वे अत्यंत हर्षित होते हैं और मन ही मन सुख का अनुभव करते हैं। मंदिर महमा काली विनय करत कर जोर, हरहु दुख अवसाद सब, हरहु अहम अति भोर। जब वे मंदिर जाते हैं तब मंदिर में जाकर के माँ काली के सामने यह प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके कि हे माँ, हरहु दुख अवसाद सब, आप मेरे जीवन के समस्त दुख को, अवसाद को, कमजोरियों को हरण कीजिए और हरहु अहम मति मोह, तथा साथ ही साथ मेरे मन में जो अहंकार है उस अहंकार का भी आप हरण कीजिए। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंध स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।